रात घनी होती जा रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर अकेलापन और सन्नाटा है। कारों की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर कर रास्ता दिखाती हैं। तभी एक चीख हवा में गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे दर्द, डर और एक माँ की तड़प उस चीख में समाई हुई है। ये चीख कहाँ से आई? क्या किसी को मदद की जरूरत है, या फिर ये कोई भयावह आत्मा की कराह है? इस हाईवे पर पहले भी कुछ अनहोनी घटनाएं हो चुकी हैं, पर आज का माहौल कुछ अलग ही है। क्या मरने के बाद भी एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए धड़कता है? क्या वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी संतान की रक्षा करने आती है? अगली कहानी इसी रास्ते की, जहां एक माँ का प्यार मौत को भी मात दे गया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गुजरात शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम उत्कर्ष था, जो 35 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए देहरादून जाऊं, जहां उसने 6 से 7 दिन अपने परिवार के साथ बिताए। जब वह अपने घर गुजरात आने लगा तो उसका पूरा परिवार गाड़ी में बैठ चुका था और वह भी रास्ते में आते आते रात के 2 बज चुके थे और वह देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहा था। तब सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। गाड़ी तेजी से रात के अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। उत्कर्ष गाड़ी चला रहा था। अचानक उत्कर्ष की गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी जिसके काले घने लंबे बाल और सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी उपस्थिति से ही उत्कर्ष का मन डर से भर गया। उसकी लंबाई सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। उसके घने काले बाल, जो कमर तक लहरा रहे थे, चांदनी में चमक रहे थे। लेकिन सबसे भयानक उसकी आंखें थी। वे बड़ी और गहरी थी और उनमें कोई भावना नहीं थी, और वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रुकने का इशारा कर रही थी। उत्कर्ष ने डर के मारे गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। उत्कर्ष डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसे मदद करनी चाहिए। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोको, पता नहीं यह कैसी औरत होगी जो रात के समय सड़क पर घूम रही है। क्या पता यह कोई लुटेरन हो या फिर कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास में पहुंच गई और जोर जोर से गाड़ी का दरवाजा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो या बहुत मुसीबत में फंसी हो। उत्कर्ष की माँ ने बोला, गाड़ी का दरवाजा मत खोलो, लेकिन उत्कर्ष ने बोला कि यह औरत किसी बड़े घर की और शरीफ दिख रही है और लगातार रोए जा रही है। एक बार इससे बात कर लेता हूँ। और उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पूछा, क्या बात है और आपको कहाँ तक जाना है? आप क्यों रो रही हो? तब औरत ने बोला कि मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी छोटी बेटी फंस गई है। कृपया आप मेरी मदद करो। इतना सुनकर उत्कर्ष खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी दौड़ा। उत्कर्ष सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने किसी तरह की ईंट से पीटकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया और लड़की को उतार लिया। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी है, अपनी मम्मी के पास जाओ। तब भी वह लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। फिर मैंने उसको अपनी गोदी में उठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी मेरी निगाह गाड़ी के आगे वाली सीट पर गई।
शीशे के अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। डर के मारे उत्कर्ष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांच तोड़ा और आगे वाली सीट पर झांककर देखा। वहां एक औरत बैठी हुई थी। उसका माथा फूट गया था, खून का तालाब बन गया था। उसकी आंखें खुली थी और उनमें डर का भाव था। उसके बाल खून से सने हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी साड़ी खून से लथपथ थी। उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। वह मर चुकी थी। उत्कर्ष डर के मारे कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत वही है। तब तो मेरे होश उड़ गए और तभी मेरा परिवार इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया। यह भयानक दृश्य सबने देखा। जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया। रात में हमें उसके बाद वहां कोई नहीं दिखा। हमने आवाज भी लगाई तो भी वह औरत दोबारा नहीं आई और हम बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। अभी तक वह लड़की हम लोगों के साथ हमारे घर में रहती है। उसकी माँ ना तो हमें कहीं दिखाई दी और ना ही कभी परेशान किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको रातों को जगाए रखने वाली लगी है तो अपना लाइक जरूर लगाएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी ही जोरदार और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिल सके। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें मगर डरते रहें।